नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा कि वर्गमूल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, और आज अपना बेसिक कंसेप्ट का अंतिम पार्ट है पार्ट नंबर 5, जिसमें हम सीखेंगे कि संख्या कितने प्रकार की होती है। जो कि अपना जो पहला चैप्टर है उसका नाम है आपके पास वास्तविक संख्याएं। तो इसलिए मैं आपको ये पढ़ा देना चाहता हूँ कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और कौन सी संख्या जो है अपने पहले चैप्टर के अंदर काम आएगी। ये सारी बातें आज हम इस क्लास के अंदर करेंगे। तो दोस्तों, सामान्यतः संख्या जो होती है अपनी 16 भागों में बांटी गई है, लेकिन इतने अपने भाग नहीं है। इतने भाग जो होते हैं अपने कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम के अंदर पढ़े जाते हैं या पढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम कक्षा 10वीं के लिए गणित पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं कि हम मुख्यतः 6 या 7 प्रकार की संख्याओं का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो अपनी पहली प्रकार की संख्या है वह है प्राकृत संख्या। कौन सी है दोस्तों? प्राकृत संख्या। और पहली जो अपनी संख्या होगी प्राकृत संख्या, उसके अंदर हम सीखेंगे पहली जो अपनी संख्या होगी वह कौन सी संख्या होगी दोस्तों? प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। तो देखना दोस्तों कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गणना के लिए ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गणना के लिए करते हैं, ऐसी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती है दोस्तों? प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे कि हम बोलते हैं, मान लीजिए आपके पास किसी एक कक्षा में 20 विद्यार्थी बैठे हैं, तो आपसे कोई टीचर बोले कि खड़ा हो और बता गिनकर कि कितने विद्यार्थी है। तो दोस्तों, आप मान लीजिए कि आप उनको गिनने बैठते हो, तो ऐसे तो ना बोलोगे कि 0 1 2 3 4 5, नहीं बोलो ना इस प्रकार से। तो आप कैसे गिनोगे उनको? 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से गिनना है। तो देखो दोस्तों कि ऐसी संख्याएं जो कि गणना में काम में ली जाती हो, ऐसी संख्याएं जो गणना में काम में ली जाती हो, वह कौन सी संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों? अपनी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों, अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना कि प्राकृत संख्याएं किन्हें कहते हैं? कि ऐसी संख्याएं जिनका गणना में प्रयोग किया जाता हो, वह प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्या कहलाती है दोस्तों? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 और आगे भी इस प्रकार तक दोस्तों अपनी जो संख्या है होगी वो कहाँ तक चलेगी दोस्तों? अनंत तक चलेगी। कहाँ तक चलेगी दोस्तों? अनंत तक चलेगी। अब देखो दोस्तों, एक विशेष बात कि इस प्रकार से जब किसी भी या कोई भी संख्याओं का समूह हो, तो उसको हमेशा हम मंझले कोष्ठक के अंदर बंद कर देते हैं। कौन सी कोष्ठक के अंदर बंद कर देते हैं दोस्तों? मंझले कोष्ठक के अंदर बंद कर देते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई समूह हो या कोई एक ग्रुप हो अपने पास, तो उसको हमेशा किस कोष्ठक के अंदर बंद किया जाएगा दोस्तों? मंझले कोष्ठक के अंदर बंद किया जाएगा। और दोस्तों, प्राकृत संख्याओं को n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों? n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, n के द्वारा डिनोट किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर का जो n है अपने पास, उसके द्वारा ही क्या दर्शाई जाती है दोस्तों? प्राकृत संख्या दर्शाई जाती है। दोस्तों, प्राकृत संख्याओं की खोज किसने की? तो प्राकृत संख्याओं की खोज वैज्ञानिक
पाइनोस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? पाइनोस के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों क्या होती है प्राकृत संख्या? की ऐसी संख्याएं जो कि गणना में प्रयोग की जाती हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। तो ऐसी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती है? अपनी प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसके बाद अपने पास जो अगली संख्या है वो है दोस्तों कौन सी? पूर्ण संख्या। कौन सी है मित्रों? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। इसको अंग्रेजी वर्णमाला के W के द्वारा दिखाया जाता है। इसके द्वारा दिखाया जाता है दोस्तों, W के द्वारा दिखाया जाता है, क्योंकि इसको अंग्रेजी के अंदर या इंग्लिश में इसको हम होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? होल नंबर। यदि दोस्तों प्राकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए, यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो ऐसी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाएगी दोस्तों? पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। कौन सी संख्याएं कहलाएगी दोस्तों? पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। तो यानी कि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं अपनी, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं अपनी, वो किस प्रकार से होती है? W बराबर मंजिला कोष्ठक 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। इस प्रकार की जो अपनी संख्याएं होती हैं 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, या 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, कोई सी भी संख्या हो सकती है अनंत तक। आप किसी भी प्रकार की संख्या को आप पूर्ण संख्या के अंदर काउंट कर सकते हो। तो दोस्तों पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? कि ऐसी संख्याएं या ऐसी प्राकृत संख्याएं जिसमें जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है। जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वो कौन सी संख्या कहलाती है दोस्तों? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। कौन सी संख्याएं कहलाती है दोस्तों? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों अब हम सीखेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, परमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो दोस्तों पूर्णांक संख्या जो होती है अपनी, तो दोस्तों आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा कि जो पूर्णांक होते हैं अपने दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। तो दोस्तों जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं इनको जेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी खोज जे हेलन नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इस कारण उसके नाम के अक्षर जेड के कारण इनको जेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों जो पूर्णांक संख्याएं होती है उनको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? जेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों ये जो संख्याएं होती है किस प्रकार से होती है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है? तो दोस्तों जीरो से शुरू होती है। एक बार तो धनात्मक में अनंत की तरफ जाती है और एक बार ऋणात्मक में अनंत की तरफ जाती है। तो दोस्तों किस प्रकार की संख्याएं होती है? एक बार तो धनात्मक में अनंत की तरफ जाती है और एक बार ऋणात्मक में अनंत की तरफ जाती है। ऋणात्मक में अनंत की तरफ जाती है, ऋणात्मक में अनंत की तरफ जाती है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं दोस्तों अपनी, वो कौन सी संख्याएं होती है दोस्तों? पूर्णांक संख्याएं होती है। तो थोड़ा नीचे लिखने में आ गया दोस्तों, इसको ध्यान से लिखना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये होती है अपनी पूर्णांक संख्या कि जीरो से एक बार तो धनात्मक में अनंत की तरफ जाती है और एक बार जीरो से ऋणात्मक में अनंत की तरफ चलती है। तो
तो ये होती है दोस्तों अपनी पूर्णांक संख्या। इसके बाद अपनी जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे महत्वपूर्ण संख्या होगी वो होगी दोस्तों परमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। दोस्तों अपना जो पहला चैप्टर होगा वास्तविक संख्या, उसके अंदर परमेय और अपरमेय संख्याओं दोनों प्रकार की संख्याओं का अध्ययन हम एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर करेंगे। तो दोस्तों परमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है जिन्हें परमेय संख्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, प्रदर्शित किया जा सके, दर्शाया जा सके, ऐसी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती हैं दोस्तों? परमेय संख्या कहलाती हैं। तो दोस्तों मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं आपके कि ऐसी संख्या जिन्हें या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके परमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं यहाँ ऐसी संख्या लिख देता हूँ। परमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो देखो दोस्तों ऐसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां q इज नॉट इक्वल जीरो हो। तो देखो दोस्तों कि जब बराबर के मध्य में एक तिरछी रेखा खींच दी जाए तो उसे बोलते हैं नॉट इक्वल। उसे क्या बोलते हैं मित्रों? नॉट इक्वल। तो ऐसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान कैसा नहीं होना चाहिए दोस्तों? 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो दोस्तों ये थी अपने पास परमेय संख्या है। इसके कुछ उदाहरण लिखते हैं दोस्तों हम कि जैसे 2/5, 3/4, 1/2, √4, √9 और आदि। तो इस प्रकार की जो अपनी संख्याएं होती हैं वो कैसी संख्याएं होती हैं दोस्तों? परमेय संख्याएं होती हैं। दोस्तों परमेय संख्याओं के बारे में कुछ अन्य बातें मैं आपको बोल के लिखवा देता हूँ। आप स्टार पॉइंट डालकर उनको लिख सकते हो कि किन्हीं दो परमेय संख्याओं के मध्य अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा या छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, कक्षा 8वीं के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर एक क्वेश्चन आता था या वहाँ अपने पास एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन होते थे कि 2 और 3 के मध्य 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, वहाँ पर भी 4 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, 3 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न हमारे पास आते थे। तो देखो दोस्तों कि 2 परमेय संख्याओं के मध्य हमेशा अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती है दोस्तों? अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। इसके अलावा अगला जो स्टार पॉइंट होगा दोस्तों अपना कि परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत एवं समान आवृत्ति का प्राप्त होता है। किस प्रकार का प्राप्त होता है दोस्तों? समान एवं शांत आवृत्ति का, क्योंकि हम अपने अध्याय नंबर 1 के अंदर
दशमलव प्रसार का भी अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार की बातें आपको पता होना चाहिए, वहाँ ये बातें आपके काम आएगी। तो दोस्तों ये थी अपने पास परमेय संख्या। अगली है अपने पास अपरमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। कौन से अपने इरेशनल नंबर कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, जिन्हें p बटा q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, ऐसी संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं या अपरमेय संख्या कहलाती हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं आपके लिए लिखवा देता हूं। दोस्तों अपना जो पाई होता है, पाई जिसका मान होता है 1.34 आगे भी इसका कुछ मान होता है। इसी प्रकार से √2, √3, √5, √6 और etc। इस प्रकार की संख्याएं जो होती हैं दोस्तों अपने किस प्रकार की संख्या होती है? अपरमेय संख्या होती हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता उन्हें अपरमेय संख्याएं कहते हैं। तो ये थी दोस्तों अपने पास अपरमेय संख्या। इनका भी अध्ययन हम अध्याय 1 के अंदर करेंगे। अगली है अपने पास वास्तविक संख्या कि ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो। ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो वह संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है दोस्तों? वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इस प्रश्न को समझते हैं या इस परिभाषा को समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है, जैसे कि मान लीजिए 4, कोई ऋणात्मक संख्या है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे? इसका वर्ग करेंगे। यदि वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है तो हम कह सकते हैं कि यह एक वास्तविक संख्या होगी। तो आइए दोस्तों हम इसका वर्ग करते हैं और पता करते हैं कि यह एक वास्तविक संख्या है या फिर काल्पनिक संख्या। तो देखो दोस्तों कि -4 का जब भी स्क्वायर किया जाएगा या वर्ग किया जाएगा तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों? अपना 16 प्राप्त होगा, वो भी इस प्रकार का धनात्मक, यानी कि प्लस वाला 16 प्राप्त होगा, यानी कि एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। तो अतः हम कह सकते हैं कि यह एक वास्तविक संख्या होगी। किस प्रकार की संख्या होगी दोस्तों? वास्तविक संख्या होगी। तो यानी कि ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो, कौन सी संख्या कहलाती है दोस्तों? वास्तविक संख्या कहलाती है। इसी प्रकार अपनी है दोस्तों अगली काल्पनिक संख्या। कौन से दोस्तों? काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर यानी कि अवास्तविक या फिर काल्पनिक संख्या। अवास्तविक भी बोला जा सकता है दोस्तों इसको। तो ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। कौन सी संख्या प्राप्त हो दोस्तों? एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, वह अपनी काल्पनिक संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है दोस्तों? काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो वो किस प्रकार की संख्या कहलाती है दोस्तों? एक काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेकर इस चीज को समझते हैं दोस्तों कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो देखो दोस्तों मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है √-6
और हम इसका वर्ग कर कर देखेंगे कि धनात्मक संख्या प्राप्त होगी या फिर ऋणात्मक संख्या। देखो दोस्तों, मान लीजिए मैंने √6 का √-6 का जैसे ही वर्ग किया तो वर्ग करने पर प्राप्त होने वाली संख्या क्या प्राप्त होगी दोस्तों? हमें -6 प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि जब किसी भी संख्या का वर्ग किया जाता है, तो उस संख्या को उसी से गुणा किया जाता है। तो जब दो अंडर रूट वाली संख्याओं को गुणा किया जाएगा, यदि उसके अंदर समान संख्या हो, किस प्रकार की संख्या हो दोस्तों? समान संख्या हो, तो गुणा करने पर उसका अंडर रूट हट जाता है। क्या होता है दोस्तों? अंडर रूट हट जाता है। तो देखो दोस्तों, -√6 का जैसे ही स्क्वायर हटाया जाएगा या स्क्वायर खोला जाएगा, तो उसका अंडर रूट क्या होगा दोस्तों? हट जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? -6 प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों अपनी काल्पनिक संख्या। तो दोस्तों मैंने क्या परिभाषा बताई काल्पनिक संख्या की आपको, कि ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है दोस्तों? अपनी काल्पनिक संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है दोस्तों? काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो दोस्तों ये था अपना बेसिक कंसेप्ट जो कि हमने सीखा। इसके अलावा भी हम बेसिक कंसेप्ट में और बातें जान सकते हैं दोस्तों, लेकिन अब हम अपना जो गणित का सिलेबस है सेशन 2021-22 के लिए उसका शुभारंभ करने जाएंगे। जब उसका शुभारंभ बहुत जल्द मतलब अगली वीडियो जो आपकी आएगी वो कौन सी आएगी दोस्तों? वास्तविक संख्या, जो चैप्टर नंबर 1 था अपने पास, उसकी आएगी। तो दोस्तों मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि जो मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको समझाया, आप उसकी वीडियो को पूरा देखें, अच्छी तरह से देखें और उसको अपनी कॉपी में नोट अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की बेसिक जानकारी शायद ही आपको मिले। और दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूं मैं कि अब जब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी या प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगी, तो आप किसी भी वीडियो को देखने से वंचित न रहें और वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको किसी भी टॉपिक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए और आपके कोई टॉपिक छूटे भी ना।